जी नेरा। आज की इस विशाल आम सभा का सम्मानित मंच सरपंच साहिबान, बंसी जी, खंडेला के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्ग महानुभावों, माँ बहनों, आज की जो ये मीटिंग है वो बंसी जी चुनाव लड़ रहे हैं। बंसी जी के समर्थन में मीटिंग है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हूँ। हमने 5 चुनाव इस खंडेला में लगातार लड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में हमने तय किया कि हम हमारी ताकत को बखेरना नहीं चाहते, इसलिए हम 4 जगह सीकर में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ काम करके हम वैचारिक लोग हैं, हमारी विचारधारा के मुताबिक वहाँ भी काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से खंडेला के अंदर जो 5 रोज के अंदर जो नाटक चला, और माफी के साथ कहूंगा कि आप में भारतीय जनता पार्टी के विचार वाले खूब लोग हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जो 5 दिन पहले मोदी का पुतला जला रहा था वो खंडेला में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? 5 रोज पहले सीकर के अंदर ईडी के सवाल पे अगर मोदी के पुतले के सबसे आगे आग लगाने वाला था तो वो सुभाष मील था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। क्या भारतीय जनता पार्टी है? कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। जिस आदमी ने, मैं तो ये कहूंगा कि कुण की खुरपी कुण को घास और खो दे नारायण दास। ये 5 साल तक इस खंडेला में मेहनत किसने की? बंसी जी ने की। ये सच है। जब हम लोग किसान के सवाल पे लड़ाइयां लड़ते थे तब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, वो आज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और लोगों के मसीहा बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या होगा? क्या इसे राजनीति कहते हैं? क्या इसे सिद्धांत कहते हैं? फकर के साथ कहूंगा, हो सकता है हमारे पास ताकत कम हो, लेकिन अनुशासन इतना बेहतरीन है कि हम यहां आज बंसी जी बाजा का समर्थन करने के लिए आए हैं। तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोगों की हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोगों की मीटिंग करके हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने इसमें समर्थन में सहमति नहीं जताई है। और मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस खंडेला में हमने चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन ये फक्र के साथ कह सकते हैं कि जनता की लड़ाई हम नहीं जीती है। और आज के बाद हम बंसी जी के साथ मिलकर मैं इस मीटिंग के जरिए घोषणा कर रहा हूं, चाहे पुलिस का थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे उपखंड कार्यालय हो, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसको मिटाने का काम हम करेंगे। अगर किसी गरीब के साथ दादागिरी हुई तो उस दादागिरी को मिटाने का काम हम करेंगे। इस बात का यह चुनाव है। मैं तो यही वादा कर सकता हूं
कि जो बंसी जी बाजा को वोट देगा वो आदमी कभी भी यह महसूस नहीं करेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। इसलिए हम समर्थन करते हैं। हमारे वोट आते थे, उनके लिए जो मेहनत करते थे उससे डबल मेहनत करके वोट डलवाएंगे। उससे डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। क्योंकि अभी हमारे खंडेला में दो पार्टियां दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उनके खिलाफ आज हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जिस टिकट की आप लोग बात करते हैं वो टिकट तो जनता देती है, वो आपके हाथ में है। आपने देखा है कई बार टिकटों को फटते हुए, और मैं कहता हूं कि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट खंडे कौन सा देखा बॉर्डर का मैं घुसंजिया का साहब बोलो आदमी जो मुको बोलो साहब घुसपैठिया भागा को नहीं भागा, टिकट ले रही भागा बतो भागा को नहीं भागा। तो मेरे दोस्तों ऐसा देता हो काम, और वो तो फेर करे जो आखिरी मेरे दोस्तों भूल मंदा जो तेरी सुझे यहाँ को आज मिले ही उनसे खटे भी इस आदमी को रात को टेलीफोन कर दो तो भाई मानने क्यों घोड़न थोड़ काम हो जाए कौन सो वो 10 बोतल लो, तो मैं तो भी बदनाम था। मैं बोला मको भाई साहब बोला तो कौन सी बात करनी थे, मको खंडेला का चपड़ासी तू सरपंची क्यों रंग रंग मचो के यहाँ वो तो राष्ट्रपति ने पूछो वो जैसे माने थे थोड़े दे दो, किससे बात करनी है जादोद का चपड़ासी। अरे वो तो दावे के साथ कहता हूँ इस पवित्र भूमि पर जैसा काम जादोद में हुआ पूरे भारत में नहीं हुआ। ये मेरी मैं आपको हाथ खड़ा हूँ, देख नहीं आते उस आरओ का, उस रोड को, उस हॉस्पिटल को, आपका हॉस्पिटल भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ आदमी ने छोड़ दिला तो भाई महावर का तो मोटा ही बन जाला, जाट को लेना राम राम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। बंशीधर भाजिया जिंदाबाद। भारत माता की। ये तो शिक्कर आवाज नहीं पूछी, हमें तो जयपुर और दिल्ली तक पहुंचानी है। भारत माता की। हमारे बीच में आज हमारे समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संचालित सभा में पधारे हुए ये महान जनता के सभी हमारे कार्यकर्तागण और बड़ी संख्या में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है, मैं माफ कर सकता। हमारे बीच में हमें समर्थन देने के लिए आए हुए हैं आदरणीय सुभाष जी नेहरा जी, आदरणीय हरलाल जी शर्मा जी, आदरणीय गोपाल जी और समस्त पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, और यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण सभी यहाँ आए हुए हैं। मैं सबका से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस संबंध में आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से इस पार्टी को 98 से सींचने लगा था मैं, और आज 25 साल हो गई। इन 25 साल में मैंने घर बार छोड़ के केवल एक ही उद्देश्य किया था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ने यहाँ आप लोगों के साथ 40 साल तक काम किया था। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था राजनीति में, लेकिन के खत्म होने के बाद में 15 दिन के बाद में मेरे पास उनके पुराने आदमी उनको सबको जानता था मैं,
25-30 एक साथ रात को आए कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं पहले भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक कथन मेरे को मजबूर कर दिया कि हमारे कांग्रेस की दरवाजा एक दरवाजा हनुमान सिंह जी का, एक दरवाजा आपका है। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना यहाँ तो हम जूतियों में बैठेंगे, हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हम उनके। वो जूतियों वाला शब्द मुझे आज भी कानों में खनक रहा है। और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके तन में मन और धन से आपके साथ रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आपके साथ हैं। उनके कथन मेरे को याद आ रहे हैं। आज आपके और हमारे बीच में तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो भी आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात सुन के ही तो मैं राजनीति में आया था। अब ये टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? ये आपके लिए जाने के लिए सारा काम आपके लोगों ने कहा तभी मैंने एक काम किया है। सारा काम सही चल रहा था, सर्वे में आपका नाम सब सही चल रहा था, लेकिन 1 नवंबर को 5:30 बजे एक चक्रव्यूह के हिसाब से शेखावाटी की तगड़ी है, उस तगड़ी ने ऐसा काम किया कि 4:30 बजे मेरे को के कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने शपथ दिलाई, दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कराई और 8 बजे कोर कमेटी के अंदर उसका नाम पास कर दिया। क्या मतलब 2.5 घंटे के अंदर वो नेता बन गया भाई जी भारतीय जनता पार्टी का। वो बिक गई होगी पार्टी, उसे खरीद ली होगी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है तो उनके साथ चला जाए। उनके साथ अभी लोग बता रहे थे, आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी बता रहे थे कि वो सब गाड़ियां बाहर के थे, आदमी बाहर के थे। अरे वो नहीं थे जो इन्होंने 12-13 मीटिंग की ना, वो दुसाला बांटने वाले ही, वो आदमी भी बाहर गए थे और दुसाला बांट के ऐसा काम करते थे। आप लोगों ने बीजेपी के हिसाब से मैंने उसकी पृष्ठभूमि बढ़ाई, लेकिन आज ये बात जरूर है कि आप और हम ऐसा महसूस करने लगे थे, लेकिन आपका हौसला ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत बल मिला। टिकट मिलते मेरे कार्यकर्ता सारे निराश हो गए थे कि हमारी से टिकट छीन ली गई, लेकिन दिन पर दिन 2 दिन बाद में ही उनकी मायूसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज हमारी मायूसी 25% से बढ़ के 50% कम हो गई है। और ये मीटिंग के बाद में आपका चक्रव्यूह चालू हो गया है कि आप हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सूरज की तरफ ऊपर चढ़ते ही जाओगे और उनका सूरज ढलने को आया है। कोई किराए के आदमी वोट देने नहीं आएंगे, यहाँ वोट आप और हम सब देने आएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने हर कार्यकर्ता को लिए, मैं हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। अब ये भी कहना चाहूंगा मैं कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मालूम है क्या किसी को? उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसके चोरी के केस हैं, डाकू के केस हैं, शराब की तस्करी केस हैं और सारे डाकू केस हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि रिंगस के अंदर एक मकान बना हुआ है और 13-14 साल से मकान बना हुआ है। कॉलोनी कटते ही सुभाष जी इन्होंने अपना मकान बनाया था। आज उस मकान के पास 50-60 प्लॉट है, एक भी प्लॉट पे कोई जाके बसा नहीं है। क्यों नहीं बसा भाई? सब जानते हैं यहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए एक काम और चल रहा है, पंजाब नशे में दुध होता है, घर बेच दिया बेटा, जोर बेच के चला, मालूम नहीं चला माँ बाप को। तो ये खंडेला को आप और हम सब मिलके उड़ता हुआ पंजाब नहीं बनाने देंगे। ये उड़ता हुआ पंजाब बन जाएगा तो हमारे घर भर बिक जाएंगे। खंडेला के अंदर आज ऐसा कौन सा घर है 75% घर के अंदर बाप बेटे में लड़ाई करा दी इसने। बाप कहता है इधर वोट दे, बेटा का इधर के वोट दे। ये केवल खंडेला में क्यों है? और जिस घर के अंदर बड़ा वाला बोलता है छोटा सुनता, वो घर आप जानते हो बहुत बढ़िया चलता है। और जिस घर के अंदर उनके बेटे बोलने लग जाए और बड़ा सुनने लग जाए तो आप जानते हो क्या होता है। तो यह हालत कर दी इन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं का संघर्ष करके उसको दरकिनार कर दिया और दिन किनार करके एंड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का, टिकट देने का जनता का तो भेड़ बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी
शेखावाटी में बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट भी बिक गई। कोई बात नहीं, हमारे पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है। हाँ, राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट बांटते हैं। समस्त कार्य का दौरान धोखा किया गया है। पार्टी की जो गलती की, उसी गलती की सहन करने की बड़ी गलती, आप जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो। इन्होंने क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।